ओके, नमस्कार दोस्तों। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन एंड टर्म। दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ अलजेब्रा। यह बीजगणित की दूसरी क्लास है और हम लोग आज देखेंगे कि जो बीजगणितीय पद होते हैं, अलजेब्राइक टर्म्स और एक्सप्रेशंस, उनका योग तथा घटाना कैसे किया जाता है। बिफोर गोइंग टू टीच, कुछ पढ़ाने से पहले हम लोग ये रिकॉल कर लें, याद कर लें एक बार कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। आई होप आप लोग पिछली क्लास देखे होंगे। जो लोग पिछली क्लास ना देखे हों वे लोग जा कर के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक चल रहा है। तो इफ़ यू आर द क्लास 8 स्टूडेंट, प्लीज़ पेशेंस रखो, धीरे धीरे आपकी क्लास की भी चीज़ें आएंगी। कंप्रहेंसिव पढ़ना है, ये कोई पर्टिकुलर क्लास वाइज नहीं चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से वी आर गोइंग टू लर्न अलजेब्रा। इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड दैट वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, एक्सप्रेशन, होमोजीनस टर्म एंड हेट्रोजीनस टर्म। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल किसे कहा जाता है। आई थिंक आप लोग जान गए होंगे कि ए से जेड तक जितने लेटर्स होते हैं उनको वेरिएबल कहा जाता है, जिनका मान फिक्स नहीं होता। कांस्टेंट वे होते हैं जिनका मूल्य या जिनका मान फिक्स होता है। कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर क्लास 9th स्टूडेंट। कोएफिशिएंट हम लोग जानते हैं कि एक संख्या होती है जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है 3x, तो कहा जाएगा 3x का कोएफिशिएंट है। हम लोग एक दूसरा एग्जांपल समझ लें। जैसे किसी ने बोला 9y की घाते 2, 9y²। अब फिर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि y² का कोएफिशिएंट या गुणांक क्या है। तब हमारा उत्तर हो जाएगा कि y² का कोएफिशिएंट 9 है। तो जो लोग 9 के हैं वो लोग अपना विशेष ध्यान दें। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हेट्रोजीनस टर्म क्या होता है और होमोजीनस। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 2x और 3x में कौन सा सजातीय है, 4x और 4y में कौन सा विजातीय है। which one of the following is homogeneous and which one of the following is heterogeneous pairs. Got it? आज हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक टर्म्स, बीजगणितीय पदों का जोड़ तथा घटाव या घटाना। बहुत आसान होता है। अगर आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आती होंगी तो फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। केवल दो बातें हमें ध्यान में रखनी है और वो दोनों बातें बहुत ही आसान हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फनी टू ऑल ऑफ यू। द फर्स्ट रूल इज दैट कि like terms can be added or subtracted. Only the like terms can be added or subtracted. इसका मतलब हुआ कि केवल और केवल सजातीय पद ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं। विजातीय पदों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। दूसरा रूल क्या लिखा है, अनलाइक टर्म्स विजातीय पद रिमेन एज दे आर। विजातीय पद क्या होते हैं, वो उसी तरीके लिख दिए जाते हैं, उनके साथ कोई जोड़ या घटाना पॉसिबल नहीं है। इन हिंदी सजातीय पदों का जोड़ व घटाव किया जा सकता है, विजातीय पद वैसे ही रहते हैं। तो बस ये दो नियम छोटे छोटे में सीखने हैं, तो बहुत आसान है। हम लोग कई एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल के बाद आप लोग प्रैक्टिस करना, कमेंट करना अपने। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बाद बताना। तो हम लोग 2-3 एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। मान लो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2x + 3x = 5x। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 2x और 3x, 2x एक टर्म है, 3x एक टर्म है,
2x और 3x आपस में पहली चीज़ ढूंढ लो कैसे टर्म है, ये सजातीय हैं कि विजातीय हैं। तो अगर आपको पता है कि 2x और 3x आपस में सजातीय टर्म है तो रूल क्या बोलता है, लाइक टर्म कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब है कि 2x में 3x को जोड़ा जा सकता है। अब ध्यान देना, जोड़ते हम लोग हमेशा किनको हैं, कांस्टेंट को। हम लोग हमेशा अचर पदों को ही जोड़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 2x, यहाँ पर लिखा है 3x, इसका मान है 2, इसका मान है 3, तो 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5x। कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल से, बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, आपके समझाने के लिए है। मान लो 2 अच्छे लोग हैं और 3 अच्छे लोग हैं, तो 2 और 3 अच्छे लोग मिलके कुल कितने अच्छे लोग हो जाएंगे, 5 लोग रहेंगे वो अच्छे ही। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अगर 2 लड़के थोड़ा सा शरारती हैं, 7 लड़के और आ जाएं वो भी शरारती हैं, तो 2 और 7 मिलकर के हो जाएंगे टोटल 9, हो जाएगा उत्तर 9, लेकिन रहेंगे वो शरारती ही। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि एक्स और एक्स जिनमें लगा हो वही बस आपस में जुड़ेंगे, मैचिंग मैचिंग। आप लोग काफ़ी स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते रहते हो, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा वाइब्स मैचिंग। हालांकि जिसको हम लोग वाइब्स मैचिंग बोलते हैं, तो हमारे इंडियन कल्चर में उस बहुत पहले बोल दिया गया था अच्छे शब्दों में कि जो जैसी संगत का होता है उसको मज़ा भी आता है, चोर चोर मोसेरे भाई। तो सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग गैंगबाजी बना ले जाते हैं। माई पॉइंट इज डैट वेरी क्लियर रहना, हंसी मजाक से अलग, ओनली द लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। किन्हीं भी दो विजातीय पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल, 7y माइनस 4y इज इक्वल टू 3y। तो एकदम आसान है, 7y और 4y आपस में क्या है, सजातीय पद, होमोजीनस। दोनों सजातीय हैं तो दोनों जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अब वो जुड़ेंगे कि घटेंगे ये कैसे पता चलेगा, सवाल देख करके। इसमें प्लस लगा था तो हमने प्लस कर दिया, इसमें माइनस लगा हुआ है तो हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस करने, सिंपल। तो जब हम लोग 7 में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर कितना आएगा, ऑफकोर्स 3 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इफ वी सब्ट्रैक्ट 4y फ्रॉम 7y देन आवर आंसर विल बी 3y। लास्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इन ब्रैकेट नो चेंज। अब बड़ा ध्यान देना, अगर कोई आदमी 2x प्लस 3y में कह दे कि इन दोनों को जोड़ दो, ये जुड़ेंगे नहीं, आपको उनको चुपचाप लिख देना है बस, 2x प्लस 3y। रीज़न क्या है, क्योंकि 2x और 3y आपस में है हेट्रोजीनस टर्म, विजातीय पद, और रूल कहता है कि विजातीय पद वैसे ही रहते हैं। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जिनमें आप लोग का और बेसिक क्लियर होगा। मान लो हमने ये बोला कि सार्थक के पास 5x टॉफ़ी है, सार्थक की मम्मी ने उसे 7x टॉफ़ी और दे दी, तो सार्थक के पास कुल कितनी टॉफ़ी हो गई, 5x प्लस 7x। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 12x। देन सार्थक विल हैव 12x टॉफ़ी। नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। मान लो हमने बोल दिया कि श्रेया के पास 3y गुड़िया हैं, श्रेया हैज 3y डॉल्स। उसके पापा ने 5a डॉल्स उसे खरीद करके और दे दी प्रदर्शनी से ला करके। तो श्रेया के पास पहले स्कूल कितनी गुड़िया हैं, 3y, उसके पापा ने कितनी दे दी, 5a गुड़िया। तो अब कुल कितनी गुड़िया होनी चाहिए श्रेया के पास, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप 3y में प्लस 5a करोगे, क्योंकि श्रेया की पहले वाली गुड़िया है, ये पापा ने ला करके दी। अब आप लोग सोचो 3y और 5y ये होमोजीनस टर्म है कि हेट्रोजीनस। अगर ये होमोजीनस टर्म होते तो जुड़ जाते, 3 + 5 8। ये हेट्रोजीनस टर्म है, ये जुड़ ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें क्या गलतियां कर सकते हैं, जो कि मैंने यूजुअली देखा है, अगर लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो बहुत सारे लड़के इसको ऐसे लिख देते हैं, 3y प्लस 5a लिखा है, हमारे 5 3 8 ay, जो मनाया वो कर दी।
ऐसा हम लोगों को नहीं करना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल देखो दे रहे हैं, आप उनको ट्राई करना। कमेंट कर देना मन हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, फिर आप लोग बताना। आप लोग ये जो है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अपना पढ़ा रहेगा वीडियो में देख लेना। 1 2 3 4 आपको 4x और 5x को जोड़ के बताना है क्या आंसर आएगा। आपको 7a में से 3a घटा करके बताना है कितना आएगा आंसर। आपको 5x + 3y + 2x का आंसर देना है। आई होप आप लोग कर लोगे। और आपको 6m - 2m + n का मान बताना है। जो लोग 9th में हो 10th में हो वो लोग कमेंट कर दें, अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट वो लोग सोचें कि बेसिक से पढ़ाया जा रहा, तो आपका भी धीरे धीरे टाइम आएगा कि जब हो सकता है कि आपको मतलब चीज़ें मिलेंगी, बट कंटिन्यूटी रहेगी तो बेटर रहेगा। हम लोग बिल्कुल बेसिक सीखेंगे। और हम लोग लास्ट एक दो कुछ और क्वेश्चन देख लें, अप्लीकेटिव क्वेश्चन, जो कि लगभग क्लास 7th में पाए जाते हैं। उन क्वेश्चन को समझ करके फिर आज ख़त्म करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। Ramesh has 2x pens and buys 3x more. How many pens does he have now? कि रमेश कोई पर्सन है, उसके पास 2x पेन है। हाउ मेनी पेन डज रमेश हैव? 2x। और उसने और कितने खरीद लिए पेन? 3x। तो कुल कितने पेन है? तो हमें 2x और 3x को जोड़ना है। अब हमको ये भी पता है कि 2x और 3x आपस में सजाती पद हैं, और सजाती पद जोड़े जा सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 5x पेन। तो हमारा बहुत सिंपल उत्तर हो जाएगा कि रमेश के पास 5x पेन होंगे। और हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। मीना हैड 5y मैंगोस एंड 8 2y। हाउ मेनी मैंगोस आर लेफ्ट? मीना के पास 5y आम थे और उसने 2y आम खा लिए। अब मीना के पास कितने बचे हैं? तो दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि ये एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। मीना के पास पहले कुल कितने आम थे? 5y। तो वी विल राइट 5y। उसने कुल कितने आम खा लिए? 2y - 2y। अब हमको बस एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि ये सजाती हैं कि विजाती हैं। विदर दीज टर्म्स और होमोजीनस और हेट्रोजीनस, लाइक और अनलाइक, सजाती और विजाती, इन एनी मीडियम आपको जो कंफर्टेबल लगे। वी नो दैट दीज टर्म्स और होमोजीनस टर्म, then definitely our answer will be the 3y mangoes are left to मीना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग अगली क्लास में और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों को वैल्यू ऑफ बड़ा एक एक्सप्रेशन जाननी है, जो कि क्लास 9th में 8th में ज़्यादा पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल जो 9th वाले हैं अपना जानते हैं, उनका क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि इफ़ px बराबर x की पावर 3 - 2x + 1, तो सीधा लिखे रहेगा p - 2। बस ये कठिन क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है। कहावत भी बनी है, जल्दी का काम शैतान का। तो ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना। जो मैंने होमवर्क दिया है वो प्रैक्टिस सेट हो, और कुछ ग्राहक कार्य ऑफिशियल आप लोगों के लिए है। आप लोग कमेंट कर सकते हो जो इससे भी आपको लगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आप लोग पूछ भी सकते हो। और आपको होमवर्क ये है, 2 क्वेश्चन है, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है। आई होप आप लोग करोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सोचना, अगर कोई डाउट हो पूछ लेना। ओके फिर टाटा बाय बाय।